नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 नवंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। कौन सी सीरीज चल रही थी? एसएससी जीडी की। ठीक है, एक पेपर हो चुका है और ये है तुम्हारा दूसरा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। बी और सी 150 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, ए प्लस बी करते हैं 120 दिनों में और बी प्लस सी करते हैं 150 दिनों में। ए प्लस सी करते हैं 200 दिनों। ठीक है, इनका एलसीएम हो गया 600। तो ये हो गया इफिशियंसी 5, 15 चौको 60, 20 तियां 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी हो गई 5 4 9 3 12/2। दो छक्के 12 हमें निकालनी थी बी की, तो ए सी की माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, तो बी की कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी 600 का 2/5वां भाग करना है किससे? केवल बी को। 5 दिए 15 चौको 60 हो गया, 40 दूनी 80, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। ए किसी कार्य का 2/5वां भाग 6 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए 2/5 भाग, अगर पूरा भाग 5 है तो 2 भाग कर रहा है 6 दिन में, 2 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 2 3 6, 5 15 दिन में। यानी ए पूरा काम करेगा 15 दिन में। इसी तरीके से बी का देख लो, 30% कर रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। तो 100% कितने दिन में करेगा? 1/10 हुआ इसका, इसका भी 1/10 का 10 दिन में करेगा। यानी कि बी का आ गया 10 दिन। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तियां 30। इन्होंने कितने दिन? 4 दिन मिलकर काम किया। इफिशियंसी 5, 4 दिन अगर काम करेंगे तो 20 काम हो गया। बचा कितना काम? 30 में से 20 गया, 10 काम बचा। अब ये किसके द्वारा किया गया? सी के द्वारा किया गया, यानी कि 10/6 ये सी ने किया। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 3 6, ये 5/3 आ गई इफिशियंसी किसकी? सी की। अब कह रहा है बी और सी मिलकर, बी और सी, बी का कितना था? 3 था, यानी 3 + 5/3, 3 × 9 = 5, 14/3 होगी इफिशियंसी किसकी? बी और सी की। अब 70% भाग करना था, यानी 30 का 70% काम करना है किसको? बी और सी को मिलकर, यानी 14/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 14 पंजे 70 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 चला गया, 3 × 9/2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया 4 से 1/2। अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, 4 1 5 नहीं कटेगा, 4 4 8, 1 9 कट जाएगा, 1 1 2 नहीं कटेगा, 4 1 5 1 6 नहीं कटेगा, तो आंसर तो यहीं से आ गया। बाकी बड़ी संख्या 9x मान लो, छोटी 5x, इससे 4 घटाया जा रहा है और इसमें 8 जोड़ा जा रहा है, तो ये इसकी छोटी की दोगुनी हो जा रही है। तो 9x प्लस का 8 हो गया, तो 5 दूनी 10x माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, यानी x बराबर 16 आ गया। तो 16 × 9 कर दो, 16 ने में 144, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर तुम्हारा मार्क प्राइस 5 है तो 1 रुपए की छूट देंगे, कितने की बेचेंगे? 4 रुपए की बेचेंगे। अब कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 1/5। यानी कि अगर तुम्हारा सीपी 5 है तो 6 रुपये तुम्हारा मार्क प्राइस रहा होगा, क्योंकि छूट नहीं दी जा रही, इसका मतलब वो मार्क प्राइस रहा होगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 6:5। मार्क प्राइस बराबर कर लो, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 हो गया सेलिंग प्राइस, 5×25 हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। इसकी वैल्यू थी 120, 24 पंजे 120, 25 पंजे 125। अगला सवाल। देखो, इसको सरल करके मैं आंसर बताना है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, 9 छक्का 54, यानी 42 कितना हो गया? 54 हो गया। माइनस का इधर लिख सकते हैं 64/48 गुणे 3 हो गया, माइनस का 15/8 गुणे हो गया 6, माइनस का आया तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/9, फिर डिवाइड बाई है 14। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 6 7 42, 6 9 में 54 हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 चौको 64 हो गया,
यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 2 चौकू, यानी कि यहाँ पर हो गया तुम्हारा 4 प्लस 5/4, 4 चौकू 16, 16 5 21/4, तो ये हो गया 7/9 माइनस का 21/4 गुणे हो गया 1/14, 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया। एलसीएम आ गया कितना 72, यानी कि 4 दूनी 8 सत्ते 56 माइनस का 9 तियाँ 27, 16 से 7 गया 9 बचा और 4 से 2 गया 2 बचा, यानी 29/72 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 91.80 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितनी होगी? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। जैसे 100 मान लो सीपी, इसका भी 100 मान लो, 8% का अगर लाभ होता है 108 में बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने 8 रुपए का हुआ। 15% की हानि यानी 85 में बेचता है, कितने का हुआ 15 का। तो यहाँ पर देखो 108 जो वैल्यू है वो क्या दी गई 9180, हमें 8 निकालनी थी क्योंकि कुल लाभ या हानि बताना है, इसलिए हमें लाभ और हानि पर ही काम करना पड़े। 9180/85 हो गया और 15 की निकालनी थी, तो देखो 5 दिए 15 हो गया, इधर 17 हो गया, तो 17 चौकू 68, 17 है ना 85 हो गया, फिर 17 चौकू 68, यहाँ से आ गया 0, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 1 16, ये होगी तुम्हारे लॉस में क्योंकि ये 15% हानि पर बेच रहा था 8%, यानी कि यहाँ से काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 9 तियाँ 27 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 34 दूनी कितना हो गया 68, यानी 680 रुपये प्रॉफिट। इससे घटा दो, 0 बचा, 12 से 8 से गया 4 बचा और 15 से 6 गया 9 बचा, 940 रुपये का लॉस हुआ। अगला सवाल, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, देखो कट गया कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ना 3 3 6 यूनिट डिजिट जैसे ही मिला 6, हमें आंसर मिल गया 1046। अगला सवाल, 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। x 9 13 15 y का औसत 9 है। 2x माइनस 3y का मान कितना हो? देखो कितने नंबर हैं, 2 2 4 1 5 है, यानी कि इनको जोड़ दो, 6 4 10 10 8 18 18 12 30 30 प्लस x 7 पंजे 35, यहाँ से करेंगे तो x प्लस 9 9 3 12 हो गया, 22 22 और 5 27 हो गया, 27 और 10 37 हो गया, प्लस का 37 प्लस का 22 बराबर कितने नंबर है, यहाँ भी 5 है, 9 पन्ना 45, यानी x प्लस 22 45 आ गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बस इतना आ गया, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x बराबर 5 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, 10 से 9 गया 1 आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं हर जगह ट्रिक लगाते रहो, ये भी जरूरी नहीं कि किसी सवाल के मतलब 4 सोल्यूशन करा दें, क्या मतलब है, एक बेस्ट लो ना, छोटा सा वीडियो बनेगा जल्दी से खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप बोर होते रहेंगे। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वर्ष के लिए अगर हमें ब्याज निकालना हो, अगर तुम्हारा मूलधन क्या हो 100 है, तो क्या फार्मूला लगाते हैं, a+b+ab/100, तो 9 9 18 हो गया, 9 ने 81, यानी कि आंसर आ गया क्या 18.81%, कितना जब 100 हो मूलधन तब इतना ब्याज मिलेगा, हमारे हिसाब से मिला 1881, क्वेश्चन में था 62, यानी 18.81 हमें निकालना गया था धनराशि, यानी 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये देखो 2 जीरो ऊपर पहुंच गए और ये हो रहा है इसका 2 गुना, तो आंसर कितना आ गया 20,000। अगला सवाल, तीन संख्याएं 4 9 13 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्त इतना है, इनका महत्तम समावर्त कितना होगा? तो देखो इन नंबर से क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ। देखो 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 585 बचा, 585 को 9 से कर दो, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45, 65 को कर दो 13 से, 13 पंजे 65, यानी कि जो भी नंबर लिखे हैं, यानी कि 4 में भी 5 का गुणा हुआ होगा, 9 में भी 5 का गुणा हुआ होगा, 13 में भी 5 का गुणा हुआ होगा, तभी ये संख्याएं निकल के आएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, आंसर हो गया। अगला सवाल, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल है, देखो 5% की वृद्धि हुई, 16% की कमी हुई, प्लस माइनस माइनस, तो 16 गुणे 5/100 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 11, 16 पंजे 80 यानी 0.8, तो आंसर आ गया 11.8% की कमी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन तो ये देख लो,
पहले मान लो प्राइस 100 था और उसकी जो सेलिंग थी मतलब बिक्री थी वो भी 100 थी। अब प्राइस बढ़ गया 105 हो गया और ये कम हो गई कितनी 16 से, तो कितना हो गया 84। इनका गुणा करो, 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से लगा दो, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 40 80, 80 और 2 82 की 2 यहाँ से लगा 8, 10 अट्ठे 80, 80 और 8 88। यानी कि पहले था 10,000, अब हो गया 8820। 8820 इससे अगर घटाते हैं तो कितना हुआ, जीरो 10 से 2 गया 8 बचा, 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1, यानी कि 1180 रुपये कम हो गए। कितने में, 10,000 में। गुणे हो गया 100, जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो से ये चला गया, यानी आंसर क्या आ गया 11.8%। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल है। इससे क्या करो, 5 माइनस करो तो बचा कितना 26, 70। इससे करो 6 माइनस तो बचा कितना 23, 14। यानी कि इन नंबर का हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे, इससे इसका डिफरेंस कर दो, 10 से 4 गया 6 बचा, 6 से 1 गया 3 बचा, 5 बचा सॉरी, और 6 से 3 गया 3 बचा, 356 आया डिफरेंस। अब इसमें देख लो किसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 178 का 2 गुना करते तो आ रहा ना 256, तो आंसर हो गया 178। नहीं आता है तो फिर करना पड़ेगा क्या, भाग विधि से कर लो, डिफरेंस से करते हैं ना। अब ये डिफरेंस अगर मान लो यहाँ पर भी तुम्हें नहीं मिलता ढूंढने, फिर सबसे छोटे वाले से फिर 356 को घटाते, इसी तरीके से करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली हमें दिख रहा ना, इस किसका 2 गुना हो रहा है 178 का, तो आंसर आ गया। नहीं तो ये भाग विधि से कर लो। अगला सवाल, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, उसे 18,000 खर्चों की पूर्ति करनी थी, लेकिन उसने साहूकार से लिए कितने 12,000, यानी उसके पास बचे कितने थे 6,000 रुपये बचे थे ना, तभी तो 12,000 लेके 18,000 उसने पूरे कर लिए। तो यहाँ से देखो 42%, 16% और 11% और 7%, मान लो 100 तुम्हारा क्या था, तुम्हारा टोटल इनकम थी मतलब बिजनेस की। तो यहाँ देखो खर्च कितना कर दिया, 6 2 8 8 1 9 9 7 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि 76% उसने खर्च कर दिया। बचा कितना है 100 का 24%, यानी कि 24 बचा है। 24 की वैल्यू है 6000। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 1,000 बटे 4 गुणे हो गया 100, ये हो गया 25, यानी कि उसकी जो इनकम थी वो 25,000 रुपये थी। अगला सवाल, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होगी। 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ता है, तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो। सेकंड में चेंज करना है मिनट को, तो नीचे क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो 6 दूनी 12, यानी कि 2000 आ गया, 2000 वो भी मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, x का मान बताइए। देखो यहाँ पर अगर धनराशि हमें पता लग जाए तो हम x का मान आसानी से निकाल लें। तो देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 1 15/2, कितने वर्षों में हो जा रहा है 6930। तो मिश्र धन है, इसमें तुम्हारा क्या रहा होगा प्रिंसिपल और एसआई बन रहा होगा। फिर हो जा रहा 3 वर्ष में 5472, इसमें भी प्रिंसिपल और एसआई 2 रहा होगा। जब डिफरेंस निकालेंगे तो ईयर में 3 दूनी 6 हो गया, यानी 15 से 6 गया 9 बचा, 9/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 2 गया 8 बचा, 12 से 7 गया 5 बचा, 8 से 4 गया 4 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। तो देखो 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा 1458, क्योंकि पी से पी कट जाता है, जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है एसआई का आता है, केवल ब्याज का। तो 9 2 ऊपर चला जाएगा, गुणे हो जाएगा 3 3 तिरका 9 हो गया, यहाँ करेंगे 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, 2 छक 12 की, तो हाथ से लगाए 1 2 अट्ठे 16, 1 17 1 7, हाथ से लगाए 2 चौकू 8 1 9, 972, यानी कि 5472 से 972 हम माइनस कर, जीरो 7 से 7 गया जीरो, 14 से 9 गया 5 बचा, यहाँ बचा कितना, यानी 4500 प्रिंसिपल हो गया। अब सिंपल हो गया, 4500 प्रिंसिपल हो गया, एक्स तुम्हारी रेट थी 3 वर्षों में बटे 100, ब्याज कितना मिल गया 972। तो जीरो से जीरो चला गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 हो गया, 3 तिरका 9, 3 छक 18 हो गया,
एक्स बराबर आ गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अगला सवाल, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। देखो सिंपल सी बात है, या तो ऑप्शन चेक कर लो। सिंपल है, देखो पहली वाली का एक्स मान लो 20% की छूट, दूसरे वाली का बाई मान लो 25% की छूट के बराबर है, ये कट गया। एक्स अपॉन बाई कितना हो गया, 25 5 चौको 20, एक एक जीरो बढ़ा दो, आंसर आ गया 50 और 40। अगर ऑप्शन नहीं होते ना तो इस सवाल को करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया था, हम तो केवल रेशियो निकाल सकते थे, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ कर सकते थे। अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी वर्तमान आयु का योग इतना है, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी 5 15 घटा दो जीरो, 3 से क्या दो एक, 120, 5 4 9 9 7 16, 16 की वैल्यू है 120। हमें चाहिए कि इसका बी और सी का चाहिए, यानी बी और सी का निकाल लो, 7 5 12 की वैल्यू निकाल लो, यानी बटे 16 × 12 कर दो, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12, यानी 3 3 90 आ गई कब, 5 वर्ष पूर्व की आई है, यानी कि दोनों में क्या 5 दूनी 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये हो गई प्रेजेंट की। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों का 3 दूनी 6, यानी कि 106 वर्ष रही होगी दोनों की। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। सिंपल सी बात है, पहले देख लो ये पाइथागोरियन नंबर है, कैसे 7 3 21, 7 5 35, 7 4 28, 4 3 और 5 याद आया, कुछ कुछ तो याद आया ही होगा। अब क्या होता है इनकी, देखो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, a प्लस बी कितना हो जाएगा 21 प्लस 28 माइनस का 35 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, नहीं 8 1 9, 9 से 5 गया 4 बचा, 2 2 4, 4 से 3 गया 1 बचा, बटे 2 गया 2 सत्ते 14, यानी 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, ये तो सभी को फार्मूला पता होगा, जैसे एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ए है ये बी है और ए सी है, अगर तुम्हें स्मॉल रेडियस निकालनी है तो क्या ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। अगला सवाल, 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। पिछले ही शिफ्ट में बताया, तो 36 × 36 बटे 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब हमें 4 छंग 24, 4 3 12, तो 14, 144 आंसर आ गया। हमेशा याद रखो, अगर दो नंबर ए बी एन का तृतीय अनुपात निकालना हो तो B² अपॉन A। अगला सवाल, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 2/3 कह रहा है ना, तो 2/3 का मतलब 2/3, यानी पूरे खिलौने मान लो 300, तो 200 खिलौनों को, अगर एक खिलौने का मूल्य 1 रुपए तो टोटल 300 रुपए के हुए, 200 का मूल्य कितना हुआ 200 रुपए हुआ, यानी 35% अगर लाभ देखेंगे तो 70 रुपए का यहाँ लाभ हो रहा है, बचे कितने खिलौने 100, 10% की हानि पर बेच रहा है तो कितना 10 रुपए की हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ 60 रुपए हुआ। 60 रुपए के लाभ, टोटल इन्वेस्ट कितना 300 किया था, गुणे हो गए 100, जीरो से जीरो चलेगा, 3 दूनी 6, 20% आंसर। अगला सवाल, दो ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं, उनके मिलने से पहले एक तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है। देखो दोनों स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कुछ भी होगी, अगर मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली ने x किलोमीटर दूरी तय की, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली ने कितनी दूरी तय की होगी, x माइनस 110, क्योंकि इसने ज़्यादा चली है 110। अब दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम में ही तो मिले होंगे, यानी कि वो एक यहाँ से चला होगा एक इधर से चला होगा, यानी कि x माइनस 110/50, 10 पंजे 50, 10 छक्का 60 हो गया, 5x बराबर 6x माइनस का 660, यानी x बराबर आ गया 660। ठीक है, हमें निकालना क्या था टोटल दूरी, यानी 2x माइनस का 110, तो यहाँ पर रख देंगे जीरो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी 110 घटा दो, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2, 1 1210। तो हर जगह ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा करो, इसमें अगर ट्रिक लगाने बैठते जैसे मान लो पेपर में होता तो एकदम दिमाग में नहीं आती ट्रिक, क्योंकि आप लोगों ने की ही नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि हर समय ट्रिक लगाओ, कुछ चीज़ें एक्स से भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक्स की याद सबको ही आती है। अगला सवाल, किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी जिनमें क्रमशः 3842 छात्र हैं, यदि वर्ग ए के छात्रों के औसत वजन 55 है, वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। देखो दो वर्ग थे ए और बी, 38 और 42 छात्र थे, इनका एवरेज था कितना 55, इनका था 32, बीच का कुछ मान लो 40 मान लिया एवरेज, तो एवरेज से कितना 15 ज़्यादा है,
यानी कि 38 लोगों में टोटल कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, यहाँ से लगा 12, 15 तीन 45, 12 57, 570 ज़्यादा हो गया। ये तुम्हारा 8 कम है, कितना 8 कम है, 42 लोगों में 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगा 1, 8 चौक 3200, 1 33 हो जाएगा कम। तो 10 से 6 गया, बचा कितना 4, 7 से 3 सॉरी 6 से 3 गया 3 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, 234 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी कि 234 हमें कितने लोगों में बांटना होगा, 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 4 4 8, 80 लोगों में हमें बांटना होगा। तो यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14, 4 से काटेंगे तो 4 चौकू 16 हो जाता है, ज़्यादा 4 तीन 12 भी जा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नेम 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना आ गया। यानी कि 2.925 एवरेज में और बढ़ जाएगा, यानी कि 40 में 2.925 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.925 kg। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो तो वो दोबारा देख लेना, समझ में अपने आप आ जाएगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर 100 तुम्हारा मूलधन होता तो 8% 5 वर्ष में कितना ब्याज देता, 40, यानी कि 30 40 बटे 40, धनराशि कितनी 100 की वैल्यू, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, तो यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 0 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 1 26 हो गया, 5 एकम 5 2 7, 7600 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक बिकड़ 60 मीटर है। इसके दूसरे बिकड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, 1/2 96 गुणे 110 बराबर दिया 1/2 d1 × d2, स्टार्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ पर 2 3 अच्छे हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से करेंगे 16 छक्का 96, यानी कि 6 हो गया और 6 एक 7 हो गया, 176 आ गया क्या, D1। ठीक है, तो ये वाला नंबर कहीं पर भी लिख के लिख लो, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मेंस में भी सवाल आए थे 96 110 और 146, इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो ये याद कर लो, ये पाइथागोरियन नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से समचतुर्भुज का एरिया का फार्मूला पता ही होगा, नहीं पता है तो भैया फार्मूले तो याद करके रखो कम से कम। अगला सवाल, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, कुछ नहीं, 8 4 12, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है, 120 है। अब क्या कह रहा है कि 11% यानी 111 की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो गया 10, तो 1110, यानी इतने रुपए में उसे बेचना होता। नहीं समझ में आ रहा, देखो अगर मान लो कोई मूल्य 100 रुपये था, 4% हानि पर बेचता तो 96 में, प्रॉफिट में तो 108, लेकिन वो 120 रुपये अधिक में बेचा, यानी हमारे हिसाब से डिफरेंस 8 में से 6 गया 2 बचा, और 10 से 9 गया 1 बचा, यानी कि 12 आ गया, 12 की वैल्यू 120। अब 11% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 111 में हमें बेचना हो, यानी कि इसका 10 गुना हो रहा तो 111 का भी 10 गुना कर रही है, 1110। अगला सवाल, चलिए, जीडी का 16 नवंबर का शिफ्ट 2 का भी पेपर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं आसान पेपर है, पेपर बहुत अच्छे लेवल का जीडी के हिसाब से, कैलकुलेटिव भी सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी सवाल है, बस आपको फार्मूले सारे याद होंगे तो आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।